आज दशहरा है और सभी पत्रकार बंधुओं को और साथ ही साथ इस देश के सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये भी है कि जब पूरे देश के लोग दशहरा मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, उसी समय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के जो डॉक्टर्स हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 5 से 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। ये डॉक्टर नर्सेज वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना के समय में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपनी जान दांव पर लगाकर दिल्ली के लोगों की सेवा की। लेकिन पिछले 5 से 6 महीने से एमसीडी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को, इन नर्सेज को अभी तक सैलरी नहीं दी। इसके विरोध में लगभग पिछले 15-20 दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर है। उन्होंने कई बार मेयर से मुलाकात की, कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कोई भी सलूशन नहीं निकला। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतर चुकी है। कल हिंदूराव अस्पताल के 4 सबसे सीनियर डॉक्टर्स, सीएमओ लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें कल सजा दी गई और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी गलती बस एक थी कि ये 4 सीनियर डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये चारों के चारों डॉक्टर्स गए थे, उनके हड़ताल पे गए थे, उनका समर्थन किया था। सिर्फ समर्थन करने के कारण इन चारों डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं लगातार जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क में रहता हूँ और सभी डॉक्टर्स, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, चूँकि उनका 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में रेगुलराइजेशन होता है, सबको भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऑफिसर और जो मेयर लोग हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अपना बंद करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी ले लेंगे और तुम्हें रेगुलराइज नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो डॉक्टर और नर्सेज अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, अगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो सैलरी मांगने के लिए उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर इस देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे? अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको धमकी दे रहे हो, और खुद डॉक्टर्स ने लिखित रूप से मेयर को दिया है कि उनको धमकी दी जा रही है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि हमें धमकी दी जा रही है कि अगर हम ये हड़ताल नहीं वापस लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक तो सैलरी नहीं दे रहे हो, दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आपने, दिल्ली को पूरी तरह से कूड़ा कर दिया आपने। 8-8, 9-9 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जब वो तनख्वाह मांगने जा रहे हैं तो आप गुंडागर्दी पर उतारे हो, आप अमरीश पुरी बन के घूम रहे हो। कोई भी अधिकारी आपसे पैसा मांगेगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। ये तो बहुत ही शर्मनाक विषय है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना भी चाहती है कि थोड़ी सी शर्म अगर बाकी है आपके अंदर तो अपने भ्रष्टाचार को कम करो, अपने भ्रष्टाचार को ख़त्म करो और डॉक्टर्स को सैलरी दो। ये नहीं चलेगा कि जो सैलरी मांगेगा आप उसको धमकी दोगे, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे। ये बहुत ही गलत है। और ये जो डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ, इसका भी आम आदमी पार्टी विरोध करती है। और जो रेजिडेंट डॉक्टर को आपके अधिकारी, आपके मेयर, आपके जो पार्षद हैं, वो जो धमकी दे रहे हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारे साथ कोंडली के विधायक कुलदीप जी हैं, जो कि पूर्व में पार्षद और लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहेंगे।
सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी शासित जो एमसीडी है उसका करप्शन, उसका भ्रष्टाचार पूरे देश में सबसे ऊपर है, चरम सीमा पर है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ भाजपा के नेताओं की जो गुंडागर्दी है वो भी चरम सीमा पर है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो डॉक्टर्स जो इस कोरोना काल के अंदर फ्रंट लाइन पे आकर अपनी जान को हथेली पे रखकर जिन्होंने सेवा करी, आज वो डॉक्टर अपनी तनख्वाह के लिए इनके ताने भी सह रहा है, इनकी बदमाशी भी सह रहा है, इनकी गुंडागर्दी भी सह रहा है और उसके साथ साथ अपने ट्रांसफ़र भी करवा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये पूरे दिल्ली के लोग आज देख रहे हैं। इन्होंने किस प्रकार से पूरे करप्शन को पूरे एमसीडी में फैलाकर जगह जगह उन डॉक्टरों की सैलरी का जो पैसा ये इकट्ठा करते हैं उस सबको ये भाजपा के नेता करप्शन करके खा चुके हैं। डॉक्टर कर्मचारी गरीब होने की कगार पर हैं, भाजपा के नेता अमीर होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से डॉक्टरों का ये ट्रांसफ़र किया गया है मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है और सबको इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आवाज़ उठाने की लोकतंत्र के अंदर सबके पास अधिकार है वो अपनी बात को रखें। अगर उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, दिवाली का समय, उनके बच्चे कैसे उनके घर में सेलिब्रेशन होगा, वो तनख्वाह के लिए ददर की ठोकरें खा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी तनख्वाह तुरंत प्रभाव में रिलीज भी करनी चाहिए और इस प्रकार की जो ट्रांसफर है इनको तुरंत वापसी भी लेना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, दिल्ली में कई जगह होर्डिंग लगे हैं, बड़े-बड़े नाम किसी का नहीं लिखा है और लिखा है केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपए का वापस बकाया जो है उसको देना। अगर वो भारतीय जनता पार्टी जो होर्डिंगों में पैसा खर्च कर रही है, अगर वही पैसा सैलरी देने में खर्च कर ले तो ये सैलरी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे राजनीति बहुत कर रही है। उनके पास होर्डिंग लगाने के तो पैसे हैं लेकिन उनके पास डॉक्टर्स को, नर्सेस को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। धन्यवाद।